हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि मेरे व्यूअर्स को इतना कमज़ोर क्यों समझा जाता है। अगर कमज़ोर समझा जाता है तो क्यों। चलिए क्या रीडिंग बोलती है हम लोग देखते हैं। पहली बार जो इस चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए तो आपको आने वाली वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है। मेरे व्यूअर्स को इतना कमज़ोर क्यों समझा जाता है गाइस, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये क्या बात है। सिक्स चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, वुमेन होल्डिंग हार्ट, डोर टू रोमांस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। अबंडेंस का आया है गाइस, यिंग यांग। चलिए फिफ्थ चक्का, आर्कएंजल गैब्रियल। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर देखने के लिए। ये देखिए, ये आप लोग बैठे हुए हैं, ये आपकी एनर्जी लेकर के बैठे हुए हैं। तो आपको इतना कमज़ोर क्यों समझा जाता है गाइज़। आपको कमज़ोर इसलिए समझा जाता है क्योंकि आप काफ़ी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है कि सही जाएगी। आपको कमज़ोर इसलिए समझा जाता है क्योंकि बहुत सी चीज़ों में एक लंबे समय तक एक छोटा मोटा पीरियड नहीं बोले, बहुत लंबा समय तक आपने अपने आप को खड़े करने की कोशिश की है। हर क्षेत्र में, हर जगह, चाहे वो फाइनेंस का क्षेत्र, चाहे पर्सनल हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपका सोसाइटी के बीच में हो, जॉब प्लेस, बिजनेस प्लेस, कहीं भी हो, लंबे समय तक स्ट्रगल करने के बाद आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसी स्थिति परिस्थितियाँ बनी है जिससे काफ़ी लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है। आपके जो घटना, दुर्घटना या किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो दुख दर्द से या मानसिक पीड़ा से जुड़ी हुई है। ठीक है, मानसिक पीड़ा ज़्यादा बोलूँगी, शारीरिक पीड़ा से ज़्यादा मानसिक पीड़ाओं से जुड़ी हुई है। आप में से उन लोगों के द्वारा जो आपको ऊपर से तो काफ़ी इस तरह से देखते रहे हैं कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे ज़िंदगी होती है कि खुश इंसान रहना, अपनी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना, अपने प्यार में या अपनी खुशी में सेल्फ लव या अपने दूसरों को देना, प्यार हो, इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो, कुछ भी किसी भी तरीके से। अगर आपके पास एक रोटी है तो उसका भी आप टुकड़ा करके देंगे, अकेले खाना पसंद नहीं करेंगे। चीज़ों को समझ रहे हैं ना कि ये जो चीज़ है ना कि देना हर किसी में नहीं होता गाइस। और अगर होगा भी ना तो वो देने के पहले उसके पीछे उसका दिमाग चलेगा कि इसके लिए इसलिए दूं कि इससे कुछ मिल जाए। वो एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि अब मैंने ये दिया है तो वो कल इसको रिटर्न करना चाहिए। ये दुनिया है, लेकिन आप उनमें से नहीं है। दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम साइड में खड़े हैं। नहीं देना तो हम साइड में खड़े हैं। पर आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है कि जो बाहरी दुनिया में चलता है कि आज हमने ये किया तो कल आप ये कर दे। नहीं, आपके पास है तो आप कर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, शांत और सीधे खड़े रहेंगे। आपको इतना कमज़ोर इसलिए समझा जाता है, ये कमज़ोरी ही है आपकी, ये आपकी कमज़ोरी भी है। देना, करना, किसी को समझना, किसी की फीलिंग्स को, किसी की भावनाओं को, किसी के रिश्तों को भी रेस्पेक्ट देना,
चाहे वो इतनी मजबूरियों में चलाया बढ़ाया गया रिश्ता हो, या फिर वो दोस्ती हो, या फिर आपके द्वारा किए गए इस तरह के काम जो एक बहुत बुरी परिस्थितियों के दौर से कि अब बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं कर पा रहे, नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी किया। ये आपकी कमज़ोरी समझकर इस तरह के लोगों ने कि नहीं ये तो इनकी मजबूरी ही है, या ये तो इस नेचर के हैं ही तो ये करेंगे, या इनके साथ सब कुछ अच्छा है तो इनको और ज़्यादा कमज़ोर बनाना है। ये आपकी अच्छाइयों को लोगों ने कमज़ोरी समझा, और इस कमज़ोरी को, जैसे होता है ना कि इंसान के अंदर 10 अच्छाइयाँ हैं, बहुत पावर, बहुत एनर्जी, बहुत अच्छे, बहुत सच्चे हैं, लेकिन अगर एक दो बुराई उसमें है तो फिर देखो दुनिया कैसे काटने को दौड़ती है उसको। उसकी 10 अच्छाइयों को भूल जाएगी, उसकी एक बुराई को इस तरीके से पकड़ कर खींचेगी कि पता नहीं क्या हो गया। इसलिए वो आपको कमज़ोर समझते थे कि ये तो कभी कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इनका नेचर है देने का, करने का, समझने का, अंडरस्टैंड करने का, हर जगह कंप्रोमाइज़ करने का, हर जगह चीज़ों को जैसा होता है कि आपने बनाया और फिर वो दूसरों के द्वारा बिगाड़ी गई, फिर आपने बनाया वो आपको समझ में नहीं आता रहा, क्योंकि क्यों जब चीज़ें ऐसी होती है, जब चल रही होती ना लंबे समय तक, तो वो एक बहुत लंबे समय के बाद ही समझ में आती है वो क्या किस तरीके से चल रही होती है, एकदम साइलेंट। उसको अगर शब्दों में नहीं ढाला जा सकता, इस तरीके से काम होना, कार्यवाही होना, चीज़ें होना कि वो आपकी कमज़ोरियाँ बन जाती हैं। कमज़ोरियाँ बन गई क्योंकि आपने सहन किया ना, ये दुख दर्द जो चीज़ें होती हैं ना उनको सहन किया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और आती है कि आपको कमज़ोर समझा इसलिए जाता है कि आप कमज़ोर थे नहीं, उनको और ज़्यादा इस चीज़ का गुस्सा आने लगा कि ये कमज़ोर नहीं है, ये तो हर वक्त हर समय हर चीज़ में एडजस्टमेंट इनका चलता है, ये खुश रहते हैं, अपनी चीज़ों में खुश रहते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को, अपनी फैमिली को, अपने काम को, अपनी चीज़ों में बिजी रहते हैं, और ये इतना कैसे खुश रह लेते हैं। हम इतना बिगाड़ते, इतना परेशान करते, इतनी दिक्कतें देते, उसके बाद भी, क्योंकि ये एनर्जी आप लेकर के चलते हो ना, कहीं भी हो आप, कहीं भी हो, इस एनर्जी को साथ में लेकर के चलते हैं, जो बहुत बहुत ज़्यादा बोलता है इंसान की अपने बाहर भी देखेगा, अंदर भी देखेगा, सामने कौन खड़ा है उसके लिए भी करेगा, हमारा अपना कौन है उसके लिए भी सोचेगा, पीछे भी मुड़कर देखेगा कि भाई कौन है, अनजाना है कोई कि अपना है, अनजाना है उसको भी समझेगा कि भाई उसके हिसाब से उसका करके देगा, घर वालों का घर के हिसाब से, बाहर वालों का बाहर के हिसाब से। इन चीज़ों का एडजस्टमेंट जो होता है ना, इस तरह की एनर्जी कर लेती है। कहीं भी हो, किसी भी तरह का बैलेंसिंग हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, हर तरह से, क्योंकि ये एक फ्रूटफुल एनर्जी होती है, या फिर प्रोग्रेस करने वाली होती है, या लोगों को एनर्जी देने वाली होती है, लोगों के साथ कोऑपरेट करके चलने वाली होती है शांति से। ये नहीं कि नहीं 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 मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैंने ये दिया तो मुझे आज वो चाहिए, मुझे ये चाहिए तो वो चाहिए, कुछ नहीं गाइस। हाँ, बिगड़ता है, बिगड़ता रहा तो आप उन चीज़ों के बीच में इस तरीके की एनर्जी के साथ एडजस्टमेंट करके चलते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आर्थिक परेशानियाँ, दिक्कतें हुई होंगी, और उन चीज़ों से आप जूझे होंगे, और आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बंदा, कोई ना कोई ऐसा बंदा आया होगा जिसने आपको सपोर्ट करके खड़ा कर दिया होगा। इन चीज़ों को अगर देखा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्योंकि आप एक प्रोटेक्टिव पर्सन हैं, प्रोटेक्टिव पर्सन है, और ये प्रोटेक्शन लोगों को समझ में आता है, जो आपसे जुड़े थे, बहुत करीबी थे, जिन्होंने आपको कमज़ोर किया और उन कमज़ोरियों को आपके ऊपर लाद दिया। क्यों लादा? क्योंकि इनसिक्योरिटी रहती ना कि यार ये तो इनकी लाइफ अच्छी ही है, ये है ही अच्छे, इनको लोग तारीफ़ ही करते, ये सब जगह एडजस्ट हो जाते, इनको ही पूछा जाता है, इनके आज नहीं तो कल इनके साथ बहुत अच्छा होगा, ये पहले भी अच्छे थे आज भी अच्छे। लेकिन रियलिटी जो होती है वो सामने वाला नहीं समझ रहा होता उसको, इस तरीके से आपकी चीज़ों के बारे में कि इनको
आगे जाके किसी तरीके का बेनिफिट ना मिले, आगे जाके ये सक्सेस ना करे, आगे कोई अच्छी सोच ना मिले, अच्छा कोई राह ना मिल जाए, कोई अच्छा साथी ना मिल जाए, अच्छा कोई रास्ता दिखाने वाला ना मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये हमसे आगे निकल जाए दौड़ में, कहीं ऐसा ना हो कोई इनका कोई काम बन जाए। इतना कम मतलब वो चीज़ों को करने के लिए चाहे आपका रिश्ता तोड़ना पड़े, उन्होंने रिश्ते तोड़े, चाहे आपकी भक्ति को दूर करना पड़े, चाहे आपके रास्ते से आपको भटकाना पड़े, यहाँ पर भटकाया भी गया आपको रास्ते से, उन चीज़ों पर आप गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप भक्ति के रास्ते पर नहीं गए हैं, लेकिन चीज़ों को कट किया गया है। ये चीज़ों को कट किया गया है आपके रास्ते से कि ऐसा कोई भी रास्ता, कोई भी ऐसा मार्ग या कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज़ आपसे नहीं जुड़नी चाहिए। ये जो होता है ना कि आपको इतना कमज़ोर क्यों समझा जाता है, आपकी अच्छाइयों को ही कमज़ोरी समझा जाता है कि ये तो हम इनके साथ कुछ भी करेंगे, या हमने इतना कर लिया, करवा लिया लोगों से, इनके खिलाफ सामने से होके करवाया, और ये बंदा या बंदी बस सहन किए जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, किए जा रहा है, लड़े जा रहा है अपनी ज़िंदगी से। उनको नहीं पता है कि ये प्रोटेक्शन सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आपकी जो एनर्जी जो और है वो, इसलिए कमज़ोरी नहीं है गाइस, ये कमज़ोरी नहीं होती है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि आप उनके साथ कुछ भी करें, वो रास्ते को नहीं बदलती, भटक जाएगा, भटक जाएगा, भटक कर फिर वापस आ जाएगा, लेकिन वो गलत रास्ते में नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। आप उन एनर्जी वालों में से हैं, ठीक है। तो आपको इतना कमज़ोर क्यों समझा जाता है? ये सारी जो अच्छाइयाँ होती हैं कि आप लोगों को प्रोटेक्शन देना पसंद करते हैं, लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, लोगों की बीमारी में तीमारदारी करना, या किसी को नहीं भी कर पा रहे तो आप उस तरीके से हेल्प और कोऑपरेट करोगे कि समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह से किसी को भी हम दूर रह करके भी ठीक कर सकते हैं। या इन चीज़ों के लिए कि जो आपका कर्मा है, एक सामने वाले का जब बिगड़ना होता है ना, तो वो इतना लोगों से उलझता है, इतना मतलब इतना ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम होती है, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग रहते हैं उनके साथ बता रहे हैं कि आपको इतना कमज़ोर किया गया कि इस स्तर का यूनिवर्स ने आपके साथ एक ज़िंदगी बदलने वाला काम किया, आपकी लाइफ बदल गई, और अचानक से पहले कुछ और थे आज कुछ और हो गए, ये कन्फर्म है, यहाँ पर दिख रहा है। और इन चीज़ों को नहीं इनकार किया जा सकता। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत बदली है, आपकी सोच पहले से बहुत बदली है। यहाँ पर जो परिस्थिति थी कि आपको कमज़ोर करने वाली स्थितियाँ बनाई गई थी, चाहे वो फैमिली से लेकर के हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके वाद विवाद हो, चाहे आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ हो, चाहे वो आपको कुछ देने की स्थिति वाला हो कि बोला गया कि हाँ ये आपका है, आपका ही रहेगा, और फिर नहीं दिया गया, या फिर आपका जो था दे करके वापस ले लेना, जो आपका पोजीशन में था या आपका हक था, राइट जिसको बोलते हैं, वो ले लिया गया। पर इन चीज़ों से आप जूझते रहे हैं। अवसर तो आपके पास ऊपर वाले ने बहुत भरपूर दिए, लेकिन एक टाइम लिया, एक लंबा टाइम लिया, और उसमें आपको पकाया, ठीक है। अब आ जाता है कि आपको क्यों कमज़ोर समझा जाता है। इसीलिए कमज़ोर समझा जाता है ना कि ये सारी चीज़ें क्यों फेस की, क्यों फेस किया आपने ये सारी चीज़ों को। आपको भी जो दुनिया आपके साथ इस तरीके से करती रही, प्रोटेक्शन को हटाती रही, आपकी ज़िंदगी से लोगों को हटाती रही, रास्ते आपके क्लियर करती रही। नई शुरुआत इसीलिए होती है कि इंसान अपनी लाइफ में एक अलग रास्ते में जा सके और उस रास्ते पे बहुत तेज़ी से चल सके। क्या इन चीज़ों को लेकर के आप समझते हैं कि आपको इतना कमज़ोर इसलिए कि आप मान जाते हो, आपको शक नहीं होता, आप वहमी नहीं हो, आप किसी के साथ सोच भी नहीं सकती। जिसने गलत किया उसने आकर अगर आपके सर पर हाथ रख दिया, कंधे पर हाथ रख दिया, आपका हाथ थाम लिया, उंगलियां थाम ली, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो सब कुछ है मेरा, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत कर ही नहीं सकता। और ये हुआ है गाइस। साथ चलते हुए वार करना, आपकी अच्छाइयों का कि वार पर वार सहर करना, चाहे वो आपके किसी भी तरह की स्थिति हो। यहाँ पर प्रॉपर्टी भी मुझे अच्छी खासी दिख रही है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में भी आपके साथ बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें, बड़े बड़े वाद विवाद हुए, और इन चीज़ों को लेकर विश्वासघात हुआ, रिश्तों को लेकर के, फैमिली को लेकर के। यहाँ जो इंट्यूशन थी आपकी काफ़ी शार्प थी, तो आपको पता चला जब इन चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान हुआ तो कि भाई लोग मेरी किसी चीज़ का, अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, ये चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप
थोड़ा सा स्टेप आपने चेंज किया। ये कमज़ोरी नहीं है गाइस, आपकी कमज़ोरी नहीं थी कि जो आपने इस तरह से चले। वो इसलिए कि बहुत बार ऐसी चीज़ों की मजबूरी हो जाती है कि हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियाँ या हमारे अपने लोग या ऐसे रिश्ते या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, फिर भी आपने अपने आप को संभाला है। यहाँ पर संभाल कर चलने वाली स्थिति बहुत ज़्यादा आपकी दिखती है गाइस, ठीक है। और उन चीज़ों को एक नए सिरे से चालू करना, यहाँ पर नए सिरे से आपने चालू किया। और उस कमज़ोरी को, जो पहले आपकी जो कमज़ोरी थी, लोगों ने आपको जो काट काट करके परेशान कर करके एक जगह सेट कर दिया, बोले कि ये इनकी कमज़ोरी है, ये कमज़ोर हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया, आपके सामने दिखाया गया कि आप कुछ नहीं, किसी लायक नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, ना आप अपनी ज़िंदगी में आपने ना कुछ किया है ना करेंगे। ये चीज़ों का एहसास आपके साथ साथ चलता रहा है क्योंकि दिखाया गया। लेकिन ये सारी पावर, ये एनर्जी जो है ना आपको, यस, आपकी कमज़ोरी की वजह से ही मिला है। लोगों के लिए हो, कुछ लोगों ने आपको कमज़ोर किया और उसको साबित किया कि ये इनकी कमज़ोरी है। लोग आपको कमज़ोर समझते, जबकि रियलिटी ये नहीं है, ये आपकी कमज़ोरी नहीं थी। ये आपकी अंदर की एक अंतरात्मा थी, आपकी सोल थी जो पवित्र थी, जो वैसा वर्क कर रही थी, वैसा बिहेवियर कर रही थी। इनर वर्क आप अलग से अंदर से कुछ कर रहे थे, इनर वर्क आपका चल रहा था जो कि आपको संभालते गए, आपको प्रोटेक्शन मिलता गया। और ऐसी जो पावर थी, जो शक्तियाँ थी, आपका रास्ता बदल दिया और आज आप बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। किसी गाइडेंस में, किसी जैसा होता है ना कि वो वक्त आ गया है कि अब आपके साथ बिल्कुल, यस, आपको समझ में आ गया कि वो पद, वो पोस्ट, वो जगह, वो चीज़, वो चाहत जो आपको चाहिए थी वो मिली। आप उन चीज़ों से बाहर निकले। तो ये था कि आपको इतना कमज़ोर क्यों समझा जाता है। समझा नहीं जाता गाइज, आपको कमज़ोर किया गया था। और अपने उन चीज़ों से लड़कर भिड़कर बोलें या आप सामना करके आप सहन करके निकले हैं, तो अब आपके लाइफ में एक नहीं कई रास्ते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को बताता है। अब आपके पास जो चीज़ें, हो सकता है कि आपने बहुत अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, अपने आप को साबित नहीं किया, अपने आप को बोला नहीं, कम्युनिकेशन गैप रहा, बहुत सी चीज़ें थी जो लोगों को नहीं बताया आपने। क्यों? क्योंकि जो सही है वो साबित नहीं करता। जा कर ले, जो करना है कर ले, मैं तो अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ। तो वही हुआ कि ऊपर वाले ने बोला तुम साबित नहीं करोगे, साबित हम तुमको करके देंगे। ये अबंडेंस यूं ही नहीं आ जाती गाइस। शुरुआत हो चुकी है, आपको अबंडेंस मिल चुकी है, अच्छी चीज़ें मिल चुकी है, अच्छा काम शुरू हो गया, अच्छी बातें शुरू हो गई, नई जर्नी शुरू हो रही। जिसका नहीं हुआ शुरू वो हो जाएगा। क्यों इतना होपलेस होते हो कि इतना क्यों? आपको कमज़ोर नहीं हुआ, आपको कमज़ोर किया गया था और उस कमज़ोरी का फ़ायदा आपके अंदर भर दिया गया। कमज़ोरी भर दी गई और लोगों से बुलवाया गया कि ये तो कमज़ोर है, ये तो बढ़ ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। आपकी एक सोच ही आपकी सबसे बड़ी वो है, जो सामने वाला उससे डर जाता है। वो कमज़ोर है जो आपसे डरता है, जो आपको कमज़ोर साबित करने की कोशिश कर रहा है। ये एनर्जी आपके साथ चल रही है, बहुत अच्छी एनर्जी, इसके साथ चलना है क्योंकि सक्सेस और सफलता आपको एक के बाद एक मिलेगी। टाइम नहीं लगेगा किसी को, ये तो चीज़ें मिल चुकी हैं। दूसरा ये जो नहीं मिली तो आपको मिलेगा ज़रूर। अपना मेहनत मत छोड़ो, अपना कर्मा मत छोड़ो, अपनी मेहनत को मत छोड़ो, ठीक है। ये इतना याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके साथ, वो कमज़ोरी नहीं, वो आपकी अच्छाइयों की वजह से आपको मिल रहा है। आपका रास्ता आपने तय कर लिया है। आपको इतना कमज़ोर क्यों समझा जाता है? कुछ नहीं, समझने दीजिए, ज़माना है, जिसको जो समझना समझने दीजिए। कमज़ोर समझते समझने दीजिए। आप क्या हैं वो उनको पता है, तभी तो इनसिक्योरिटी है ना आपको कमतर बताने का। जिसमें अगर होता है तो एक हेल्दी कंपटीशन होता है, वो अलग होता है। एक ये होता है कि हर जगह हम आपको टोकते रहे, नीचा दिखाते रहे, वो करते रहे और आपको कम दिखाते रहे, लोगों से बुलवाते रहें और बताते रहे, तो वो बात अलग रहती है। ये उस तरह के लोग हैं जो पॉजिटिव नहीं है और आपकी इस एनर्जी से डरते हैं, इस बात से डरते हैं। कहीं ना कहीं संदेह, शंका, डर, भय बना है। चलिए गाइस, तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम कहते हैं कुछ भी ना हो अपनी ज़िंदगी में, पहले याद करो आप कुछ भी नहीं थे, सच में नहीं थे, और आज आप क्या हैं, किस रास्ते में खड़े हैं, क्या लेकर खड़े हैं। फिर आपको डर क्यों है? कमज़ोर समझने वालों को समझने दीजिए, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।